हेलो नमस्कार साथी, आप सभी को आज के क्लास में जो बताने वाले हैं तो ध्यान दीजिएगा और कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें और कंटिन्यू जितने भी हमारे भाई हैं, बंधु हैं, दोस्त हैं, सारे दोस्त के पास भी शेयर करते रहिए। तो ताकि आप लोग को भी जो भी इम्पोर्टेंट और क्वेश्चन लेके आएंगे आप लोग को भी ज़रूर बेहतरीन तरीक़ा से आप देख सकते हैं और इसे बहुत बेहतरीन तरीक़ा से इसे अच्छा तरीक़ा से याद कर सकते हैं। तो हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। तो चलिए हम बताते हैं आप लोगों को बीच बेहतरीन तरीक़ा से। तो आज जो क्लास 10th का हिंदी मोस्ट इम्पोर्टेंट पढ़ाने वाले हैं, जो कि आज का जो क्लास बेहतरीन है। तो आज का क्लास में जो हम बताने वाले हैं चैप्टर 4 यानी बाल गोविंद भगत आज बाल गोविंद भगत यानी इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यानी पूछा हुआ क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन को आज रिवाइज बहुत बेहतरीन तरीक़ा से करवाएंगे। तो हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें और कंटिन्यू इसे साथ ही साथ कंटिन्यू बने रहें। तो चलिए आप लोगों को बीच बहुत बेहतरीन तरीक़ा से स्टार्ट करते हैं और बहुत बेहतरीन तरीक़ा से बताएंगे भी, ठीक है। तो चलिए हमारे साथ ध्यान दीजिएगा कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है कि बाल गोविंद भगत की यानी किसे साहेब मानते थे। यानी बाल गोविंद भगत जो है ना, बाल गोविंद भगत किससे यानी साहेब मानते थे। तो जायसी को, रहीम को, कबीर को, तुलसीदास को। तो किसको मानते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो बाल गोविंद भगत जो है ना वो किसको मतलब ये साहेब मानते थे, कबीर को। किसको, कबीर को। किसको मानते हैं, कबीर जी को मानते हैं, कबीर जी को, ठीक है ना। आज के बाद कभी भूलिएगा ही नहीं। और 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2021 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बाल गोविंद भगत किसे साहेब मानते थे, कबीर को, ठीक है ना। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ कब शुरू होती थी। यानी 2021 ईस्वी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यानी अगहन में, कार्तिक में, पूस में, माघ में। तो बताइएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ कब शुरू होती थी। तो कार्तिक में। किस में, कार्तिक में होती थी। किस में, कार्तिक किस ऑप्शन में मिल रहा है। तो आपको 2 का बी ऑप्शन फाइनली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कार्तिक। 3 नंबर क्वेश्चन जो है बाल गोविंद भगत सिर में क्या पहनते थे। यानी बाल गोविंद भगत जी सिर में क्या पहनते थे। 2021 में भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन। यानी कबीर का पंथों किसी कनपट्टी टोपी, पगड़ी, गांधी टोपी, राजस्थानी पगड़ी। तो बताइएगा 3 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हो जाएगा आपका कि कबीर पंथी किसी यानी कनपट्टी टोपी पहनते थे। क्या पहनते थे, यानी कबीर पंक्ति की सी कनपट्टी टोपी पहनते थे, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और साथ ही साथ इसे शेयर भी कीजिए और ताकि आप लोग इसे बहुत बेहतरीन तरीक़ा से इसे क्लास कर सकें, ठीक है ना। तो चलिए, बेटे के क्रियाकर्म के बाद बाल गोविंद भगत यानी पुतोह को कहाँ भेज दिए। यानी बेटे की क्रिया के कर्म के बाद बाल गोविंद भगत पुतोह को कहाँ भेज दिए। माई के पास, बहन के यहाँ, नानी के यहाँ, चाची के यहाँ। तो बताइएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये कहाँ भेज दिया गया है इसका, तो माई के यहाँ। कहाँ पे भेज दिया गया, माई के यहाँ भेज दिया गया है। बाल गोविंद भगत पैसे से क्या है। यानी बाल गोविंद भगत पैसे से क्या है, कवि है, संत है, ग्रस्त है, फकीर है। तो बताइएगा कि बाल गोविंद भगत पैसे से क्या है, तो ग्रस्त थे। क्या थे, ग्रस्त। क्या थे, ग्रस्त थे। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कि मोस्ट इम्पोर्टेंट कि बेटे के मर जाने के बाद यानी रोती हुई पुतोह के पास जाकर क्या कहते थे। यानी बेटे के मर जाने के बाद रोती हुई पुतोह के पास जाकर क्या कहते थे। तो खूब रोने लगे,
रोने के लिए, उत्सव मनाने के लिए, भाग जाने के लिए, कुछ भी नहीं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है कि उत्सव मनाने के लिए मतलब अपने पिता मतलब ये बोले हुए थे वो अपने पुतोह को, ठीक है ना, पुतोह को क्या बोले हुए थे, यानी उत्सव बनाने के लिए, किसका, उत्सव बनाने के लिए मतलब बोले हुए थे। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बताइएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि यानी कलम का जादूगर किनका उपनाम है, यानी कलम का जादूगर किनका उपनाम है, तो प्रेमचंद का या राम वृक्ष बेनीपुरी का या शिव पूजन साय का, किसी का नहीं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको राम वृक्ष बेनीपुरी का ही नाम है। तो कलम का उपनाम क्या था, राम, यानी जादूगर का यानी कलम का जादूगर किनका उपनाम था, राम वृक्ष बेनीपुरी का, किसका, राम वृक्ष बेनीपुरी का, ठीक है ना, राम वृक्ष बेनीपुरी का ही उपनाम था, ठीक है। चलिए बाल गोविंद भगत किस विधा की रचना है, यानी बाल गोविंद भगत किस विधा की रचना है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बाल गोविंद भगत किस विधा की रचना है, संस्मरण है या निबंध है यानी रेख चित्र है या कहानी है या ये है, तो बताइएगा। 8 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रेखा यानी रेखा चित्र का, यानी रेख चित्र का, ठीक है ना, इसका रेखा चित्र का ही होगा, ठीक है, इसमें रेख चित्र दे दिया गया है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, तो बताइए मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो बताते हैं बाल गोविंद भगत के रचनाकार कौन है, बाल गोविंद भगत के रचनाकार कौन है, प्रेमचंद, राम वृक्ष बेनीपुरी, और बताइएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और शिव पूजन साय और दिनकर जी। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है तो हमारे साथ ध्यान दीजिएगा, और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसका जो बाल गोविंद भगत के रचनाकार जो होंगे वो कौन है, राम वृक्ष बेनीपुरी, कौन है, राम वृक्ष बेनीपुरी। आपको 9 का बी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 9 का बी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। अब 10 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि बाल गोविंद भगत कबीर को क्या मानते थे, यानी बाल गोविंद भगत कबीर को क्या मानते थे, भगवान, अल्लाह, साहेब, फकीर। तो बताइएगा कि बाल गोविंद भगत कबीर को क्या मानते थे, भगवान, अल्लाह, साहेब, फकीर। तो बताइएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि बाल गोविंद भगत कबीर को साहेब मानते थे, क्या मानते थे, साहेब, क्या मानते थे, साहेब मानते थे, कि क्या मानते थे, साहेब, ठीक है ना। तो चलिए ध्यान दीजिएगा कि बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे, बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे, तो आप लोगों को बीच जो ध्यान दीजिएगा, और बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे, तो बाल गोविंद भगत के मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी एक बेटे थे, बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे, एक। बाल गोविंद भगत का बेटा था क्या, यानी बाल गोविंद भगत का बेटा था क्या, मतलब बाल गोविंद भगत का बेटा जो था वो क्या था, या तो बुद्धिमान या सुस्त या मोटा या दुबला या पतला। तो बताइएगा 12 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बताइएगा आपको कि सुस्त था, बाल गोविंद भगत का बेटा जो था ना वो सुस्त था, क्या था, सुस्त, ठीक है ना। चलिए बाल गोविंद यानी बाल गोविंद भगत के यानी बाल गोविंद भगत की पुतौह थी, यानी उसका पुतौह का नाम जो क्या थी, मतलब बताए, कमेंट करके जरूर आप बता सकते हैं, ठीक है ना। बाल गोविंद भगत का यानी पुतौह थी सुशीला, यानी सुशील थी, क्या थी, सुशील। बाल गोविंद भगत के पुतौह कौन थी, सुशील थी, कौन थी, सुशील थी। बाल गोविंद भगत कबीर को साहेब क्यों मानते थे, बाल गोविंद भगत कबीर को साहेब क्यों मानते थे, बचपन के दोस्त थे, साथ पढ़े थे, कबीर के आदर्श पर चलते थे, कबीर के पुजारी थे। तो बताइएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग इसे आसान तरीका से। तो वो जो थे ना वो 14 का आपको
कबीर के आदर्श पर चलते थे, कबीर के आदर्शों पर चलते हुए थे, ठीक है ना। चलिए, बाल गोविंद भगत 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बाल गोविंद भगत किससे अपना आदर्श मानते थे, यानी बाल गोविंद भगत किससे अपना आदर्श मानते थे? कबीरदास को, तुलसीदास को, रसखान को, सूरदास को, ठीक है ना। तो बताइएगा 15 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि कबीरदास को किस, तो बताइएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ध्यान दीजिएगा कि बाल गोविंद भगत किससे अपना आदर्श मानते थे? तो कबीरदास को ही, किसको? कबीरदास को मानते थे अपना, वो जो मानते थे आदर्श मानते थे। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा, हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिएगा कि बाल गोविंद भगत की संगीत का यानी उत्कर्ष देखा गया है। 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बेटे की मृत्यु के दिन, बेटे के परदेश जाने पर, बेटे के जन्म के दिन पर, बेटे की शादी के दिन। तो बताइएगा आपको फाइनली आंसर जो हो जाएगा, बेटे के मृत्यु के दिन जो वो संगीत अपने मतलब कुछ उत्कर्ष मतलब किया गया है। बाल गोविंद भगत की उम्र थी कितने वर्ष? बाल गोविंद भगत की उम्र कितने वर्ष थी? 30 वर्ष, 60 वर्ष, 40 वर्ष, 80 वर्ष। तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं कि बाल गोविंद भगत की उम्र कितने वर्ष की है। तो ऐसा वीडियो पाने के लिए आप लोग को भी जितना है, तब तक के लिए बने रहे। आज के लिए इतना ही, इसे अगले फिर मिलेंगे।